स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। बीपीएससी टीआरई 4 की परीक्षा में 40 प्रश्न जो जीएस जीके के पूछे जाएंगे, उसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का अहम योगदान रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो में 15/10/2023 की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को देखने वाले हैं। और टीआरई 4 की परीक्षा में जो 40 प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें इतिहास, भूगोल, विज्ञान, करंट अफेयर और मैथ के प्रश्न रहेंगे। तो कोशिश करेंगे इन प्रश्नों में से इतिहास, भूगोल और विज्ञान के प्रश्न शामिल हों। प्रत्येक प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का बहुत अहम योगदान रहने वाला है टीआरई 4 की परीक्षा में। पहला प्रश्न है, नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? विकल्प को पढ़ेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली उपभोक्ताओं को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली खपत का हिसाब किताब रखता है, नेट मीटरिंग, ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। मैजेंटा, तो इसका सही उत्तर होगा लाल और नीला। एक तरफ रंग है और उसका दूसरी तरफ संयोजन है। मैजेंटा, लाल और नीला। टील का हो जाएगा नीला, हरा, सफ़ेद। 3 नंबर, मूव, नीला, हरा। मूव का नीला, लाल और सफ़ेद होगा। 4, सियान का हो जाएगा हरा और नीला। ये इसका सही उत्तर है। गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोतावशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा टाइटन। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में जूते फैशन है और सूची 2 में विवरण है। वेरेट, यह एक प्रकार की टोपी है। वेरेट एक प्रकार की टोपी है, ध्यान दीजिएगा। स्टेलेटोज, यह जो है महिलाओं के जूते का एक प्रकार है। 4 नंबर, एविएटर्स, यह एक प्रकार का धूप चश्मा है। चिगनोन, यह पुरुषों के जूते का एक प्रकार है। इस तरह से इस सूची का मिलान होगा। ध्यान से सभी को अच्छे से देख लीजिएगा। वेरेट क्या है, स्टोलेज क्या है, एविएटर्स क्या है, चिगनोन क्या है। करंट अफेयर के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। बिहार करंट और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करंट, सभी करंट को आप अच्छे से पढ़िएगा। 2023 और 24 के करंट को। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया? इसका उत्तर बताइए क्या होगा? 576। किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति SLCVC का शुभारंभ किया? गिद्धों के संरक्षण के लिए किसने जो है यह शुभारंभ किया? तो उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। 78 नंबर है, 10 कैप्लिट नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मैनेरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए? करंट अफेयर के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये कछुआ से संबंधित प्रश्न है। कछुआ प्रजाति जो है किस भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए? इसका सही उत्तर है नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया? रूस, USA, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग किसने घोषित किया? USA ने 2023 में। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2023 में अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया। अगला प्रश्न है, भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, बी उत्तर इसका सही होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से
व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? ग्रेड 6, बी विकल्प सही होगा। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA पर हस्ताक्षर किए? UK, UAE, ऑस्ट्रेलिया, USA। ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? प्रश्न लंबा है लेकिन महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड। सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? लिस्बन घोषणा यह पुर्तगाल में आयोजित की गई थी और इसका संबंध महासागर से है। डी विकल्प सही है। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? राजगृह, बी विकल्प सही होगा। यह सभी प्रश्न विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। TRE 4 की परीक्षा में प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो हम लोग लगातार जो है प्रीवियस ईयर पेपर को हल करेंगे, कम से कम 10 वर्ष के पेपर को हल करेंगे। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई है? चरक, कौटिल्य, कामंदक, इनमें से कोई नहीं। प्रत्येक प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। इसमें से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो नीतिसार जो है या कामंदक द्वारा लिखी गई है। लेखक और उनकी जो रचनाएं हैं इनसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। 90 नंबर है, फुतुहात-ए-आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए इससे 2 प्रश्न बन रहा है, फुतुहात-ए-आलमगीरी और इससे पहले जो पूछा गया है नीतिसार। तो फुतुहात-ए-आलमगीरी ये लिखी गई है ईश्वरदास नागर द्वारा। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त, से विकल्प सही है। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? बिहार की परीक्षा है तो बिहार के प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, वो समय क्या था? 1912 ईस्वी। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 93 नंबर। स्तूप, चैत्य और विहार ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजुनी क्या है? सुजुनी, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। सुजुनी क्या है? तो यह एक प्रकार का कढ़ाई कपड़ा है, ठीक है, एक प्रकार का कढ़ाई कपड़ा है। डी विकल्प इसका सही है, सुजुनी। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का, मक्का का द्वार कहा जाता था? किस बंदरगाह को मक्का का द्वार कहा जाता था? सूरत, से विकल्प सही है। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी, अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी, तो अष्टप्रधान थी मराठा प्रशासन में। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित कहाँ है? बादामी, बाग, एलोरा, अजंता। बोधिसत्व पद्मपाणि, इसकी पेंटिंग कहाँ स्थित है? तो इसकी पेंटिंग स्थित है
अजंता में। डी विकल्प सही है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ विद्वान है और उनका संबंध है चरक, महत्वपूर्ण है, तो चरक का संबंध जो है चिकित्सा से है। ब्रह्मगुप्त, तो इनका संबंध गणित से है। वराह मिहिर, यह ज्योतिष है। विशाख दत्त नाटककार हैं। इस तरह से इसका मिलान होगा। इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की? महत्वपूर्ण है। नवरोज त्यौहार की शुरुआत किसने की? उत्तर हो जाएगा बलबन। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति मार्ग को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? नाथपंथी, सिद्ध और योगियों ने भक्ति मार्ग को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? उत्तर भारत। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? मैथिली भाषा का विकास किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? कर्नाट राजवंश। डी विकल्प सही है। अब आपको बताना है, अगर हिंदी विषय से आप टीजीटी पीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं तो मैथिल कोकिल अभिनव जयदेव कविकुल कुल्ठाहार के नाम से कौन से कवि जाने जाते हैं? ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा कितनी है? 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा कितनी है? 106 नंबर। 179, 179। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? तो जो औसत ऊंचाई है कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से वह 30 मीटर की है। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है, उस पठार का क्या नाम है? बघेलखंड। यह छत्तीसगढ़ में है। बघेलखंड छत्तीसगढ़ में है और यह जो है कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो बघेलखंड जो है ये छत्तीसगढ़ में है। तो 9 नंबर है, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? तिब्बत सीमा से कौन सा जिला नहीं लगा है? तो अल्मोड़ा, यह तिब्बत सीमा से नहीं लगा है। उत्तरकाशी, चमेली ये लगे हैं। एल नीनो धारा कहाँ प्रभावित होती है? एल नीनो धारा यह प्रभावित होती है प्रशांत महासागर में। महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में हमने पढ़ा 15/10/2023 बीपीएससी प्रीवियस ईयर के पेपर का हल। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।